20 भी लाएगी तो मुझे नहीं लगता कि वो रह पाएगी, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हो गई ऐसा नाटक कर रही है। और बहुत अच्छा, बेस्ट परफॉर्मेंस, नाइस एक्ट। वो दिखता है कौन कितना बोलता है, ठीक है, वो सबको मेंटल बोल रही बोलता है, तुमको बोल रही है मेंटल बोल रही है। बस हो गया, मेंटल नहीं बोला तुमको, अभी इन्होंने मेंटल तुम मेंटल हो, मुंह पे बोले तुम मेंटल हो, पागल लड़की हो, तुम रोते रहते हो। बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करी ले और उनका लागेला कि एक्टिंग के शो है, हर चीज में रिएक्ट ऐसे करेले कि लागेला कि एक्टिंग चलता, कोई चीज रियल ना लागेला। और कैमरा में तो इतना झगड़ा करेले और जैसे ही कैमरा ऑफ होला वैसे दीदी दीदी बाबू सब प्यार मोहब्बत शुरू हो जाला। ये आप दोनों में क्या चलता क्या रहता है? ये दोनों में नहीं, एक्चुअली सब जितनी भी गर्ल्स है ना, इधर जितनी भी कंटेस्टेंट है, सब मेरे को लेकर ऐसा ही है। मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि वो मेरे पापा पे गई, वो मेरे माँ पे गई, वो मेरे फैमिली पे गई और उसने मेरे साथ बदतमीजी की और गाली भी दिया। और मारने वो आ रही थी क्योंकि उसके हाथ में बॉटल था, वो उठा के मारने आ रही थी बेड पे चढ़ के, ना कि मैं उसको मारने जा रही थी। ठीक है, मैं उसका गला घोटने नहीं जा रही थी, अगर गला घोटना रहता तो घोट देती। दोनों लड़कियां यहाँ पे मुझे मारे, जान से मारने आई थी। इतनी सीधी हो नहीं तुम जितनी तुम दिखा रही हो ना, वो दिख रहा है तुम कितनी हो कितनी नहीं हो, सबको दिख रहा है, वो सबको दिख रहा है। तुम्हारे मुंह चलाने से नहीं होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। सबकी सब एक नंबर मिली हो और तुम सबको क्या लगता है कि चुप हो इसका मतलब कुछ भी तुम नहीं करोगे। मैं तुम लोगों की वजह से छोड़ के जा रही शो को, और तू जो ज्योति इतनी सीधी बनती है, तुझे शर्म नहीं आती? रहने दे। ओ ये तेरी सोच है, ये जो तू बोल रही है ना, तेरी सोच है। ग्रुप बना के गुट बना के लड़कियां इकट्ठा हो गए हैं, यहाँ पे ऐसे बोल देना बंदू को ऐसे कर देंगे, सब लोग मिलके करेंगे तो बंदू इस शो से निकल जाएगा। अरे तुम लोग की क्या बात है मुझे निकालने की? मैं खुद इस शो को छोड़ के जा रही हूँ। शुरू से लेती आ रही हो, शुरू से मेरा नाम लेती आ रही हो, कितना और टारगेट करोगी? मत करो टारगेट। जब हमने एंटर किए वहाँ पे हम देखनी एक लड़की के बोले कि हमने की ना वनु द ग्रेट बोली, वंदना ना बोली। उनका डांस भी ना हमको एक अलग लेवल का लगा और अजीब ही बिहेव भी कर रही थी वो उस टाइम, तो हमको लगा कि क्या कर क्या रही हैं। अभी दिख रहा है कि कौन किसको क्या बोल रहा है, दिख रहा है वो। और रही बात मेरे बिहेवियर की, तो आप किसी से भी मेरा बिहेवियर पूछो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसा है कैसा नहीं है। बहुत घटिया लड़की है तू, बहुत घटिया। सोच ही जाएगी ऐसा करने से, अच्छा बनने से तू सोच ही जाएगी, तू सोच ही जाएगी ऐसा करने से। और सब लड़कियों को इकट्ठा कर। वनु मुझे ना तुमसे कुछ नहीं बोला, मुझे दिख रहा है। ये बात इस घटिया लड़की ने आपको क्या बोली थी? सबने देख लिया कि कैसी है कैसी नहीं, तो मुझे बोल के कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। अब बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो गई, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन लड़कियों को अच्छा बनना है, अच्छा बन के रहना है, अच्छा बन के रहे। मुझे इन जैसा अच्छा तो बिल्कुल नहीं बनना है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनना इन जैसा। सब कंटेस्टेंट मिलकर, सब लड़कियां मिलकर मेरे को हरेस्ट कर रही हैं हर तरीके से। इवन जहां मैं डिजर्व करती थी वहां पे भी मेरे को जो चीज मिलना चाहिए वो चीज मेरे को नहीं मिला। इस शो में मैं हमेशा से मैं कोशिश करती थी स्ट्रांग रहूं, लेकिन नहीं। लास्ट वाली चुनौती से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, अब मेरे को करना ही नहीं है। ये सुमन और मधु, ये दोनों बहनें मेरे को मारने के लिए आई थी, हाथापाई करने के लिए, हाथ उठा रही थी, मेरा गला घोटने लगी थी। मैं यहाँ मरने आई हूँ, मैं यहाँ पे मेरे को कोई जान से मार देगा। तेरे को भी पता है, हमने को भी पता है कि इस शो में अब ना रही, क्योंकि चुनौती में 0 रहे, खेलों में 0 रहे, तो इस शो में तो हमने के ना लगा। अगर वो डांसो कैला तो भी ना रही, क्योंकि सबसे कम मार्क्स ओकरा के बाद, तो का फायदा चिल्ला के? रात में हमारे रूम में आके बोलती है कि सुमन दी पता बा शो पे ना हमारे साथ बहुत नाइंसाफी होता। हमने कहा छोड़ना यार, शो पे ये होता वो होता। और ये ज्योति ये बोल रही है कि ये जाएगी, मैं आज भी लड़ूंगी ना। अभी इसका ज्योतिका का मार्क्स कम है और लड़कियों का मार्क्स, तुझे पता है तेरा मार्क्स क्या है? मैं आज भी लड़के तुम लोगों को पीछे पछाड़ सकती हूँ, लेकिन मैं इस शो में नहीं रहना चाहती, अब दिल से नहीं रहना चाहती, नहीं रहना चाहती।
इसलिए चिल्ला रही हूँ तुम लोगों की वजह से, तुम सब लोग मिलके जो तुमने गुट बनाया है ना, तुम्हारा गुट तुमको मुबारक। और मुझे इस शो में इस घटिया, तुम जैसी घटिया कंटेस्टेंट के बीच में रहना ही नहीं है। वो दिख रहा है कि कौन घटिया है कौन नहीं है, वो दिख रहा है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे नहीं करना, मैं क्विट करना चाहती हूँ, मुझे इस शो में नहीं रहना, बस मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे, मेरे को जाने दो। उसका जो नाटक रहता है, नाटक है पता नहीं क्या है, वो क्या पैकेज लेके घूम रही है पता नहीं, क्योंकि जब भी कुछ होता है तो 2 मिनट में उसको रोना आता है, 2 मिनट में वो हंसती है, मतलब कुछ नहीं समझ में आता, ना उसका सर का ना हम लोगों को दिमाग का समझ में आता है। उसका कभी भी कुछ भी सिचुएशन बदल सकता है, क्या चल रहा है उसके दिमाग 2 दिन साथ में सही रहती है, बोलती है मैं कभी रोऊंगी नहीं, और फिर 3 दिन बाद वही हाल हो जाता है, फिर से नौटंकी, किसी और का गुस्सा आके रूम में सबके ऊपर उतारती है। आएगी लगेज उतारेगी, मैं तो चली। अरे किसको दिखा रही है भाई? और दूसरे दिन वही हर लगेज बार निकल उसका जाएगा। कपड़ा पैक हो जाता है, हर बार उसका कपड़ा पैक हो जाता है, अब मैं शो में नहीं रहूंगी, मैं क्विट कर रही हूँ, और हर बार ही वो शो से कपड़ा मतलब बैग में से कपड़ा निकाल देती है। नमस्कार, प्रणाम बा, भैया के राम राम बा और भाईजान के सलाम बा। हम आप सबके आपन, आपके प्यारा दुलारा इस कार्यक्रम के होस्ट और आप सबके दोस्त प्रदीप पांडे चिंटू, और आप सब देख रहल बानी भोजपुरी टेलीविजन इतिहास के सबसे बड़ा, सबसे भव्य और सबसे अद्भुत रियलिटी शो जौना के नाम है जी गंगा प्रेजेंट्स मेम साहब नंबर 1। चलने के चालल बा, एगो आग लागल बा और वो आग अब धुआं के रूप ले ले बा, और वो धुआं पूरे गंगा भवन में धीरे धीरे फैल रहा बा, और ये धुआं धीरे धीरे एगो नकारात्मक सोच में बदला जा रहा बा। जैसे एक तालाब में एगो गंदा मछली पूरा तालाब के मछली के गंदा कर देवेले, वही तरीके से अब पता ना वो मछली के है, आई देखल जाओ और भेजल जाओ बबनी लोगन के लगे एगो संदेश। चलो जैसे लग रहा आलू ले लो। बहुत दिन से हम सच सुने खातिर तरस गइल बानी, आज आप सबके पास मौका बा बेझिझक सच बतावे के। आई मिलल जाओ और सामना कर जाओ कड़वा सच के। एक बार फिर से जल्दी आई, हम प्रतीक्षा कर रहल बानी। अदालत, आज की अदालत चिंटू सर के नाम। आज अचानक से कड़वा सच, का पता हमके, जरूर कुछ आज बहुत तेज झगड़ा होके वाला बा, हमके तो पूरा शक होता। तू झगड़ा करबे तो हम कैसे करब दादा, हमारे एक बार भइल बा बस बन्नू द ग्रेट से, आज लागता हमारे ऊपर भांडा फुटवे करी आज फिर ऐसे भी यहाँ पे बिना मतलब के दोषी बना दे जाला। ठीक तू कुछ ना भी बोलबू तब भी तू जइबू, अब बोलबू तब भी तू जइबू, तो एकरा से अच्छा बा ना बोल के जा। चल हो गया, चले कड़वा फिर जाएगा। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं सर, अच्छे सर, अच्छे जी सर, सभी जी सर। आप सबके क्या लगा था कि आज का हो सकेला? आज दिल की बात जो सच हो वो बताओ, क्या है क्या नहीं है। और सच से हमके कौनो परहेज ना है, लेकिन आज कुछ अनकही बातें करते हैं। आप सबके मन में, दिल में तमाम सवाल उमड़ रहे हैं ना, मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है? क्या है वो सवाल? सर सवाल नहीं है, लेकिन आज बहुत बुरा लग रहा है। और किस बात का? मतलब अजीब सा लग रहा है। आपसे कई गुना बहुत ज्यादा बुरा और अजीब सा मुझे भी लग रहा है। आज तक इतना अजीब मेम साहब नंबर 1 में गंगा भवन में मुझे नहीं लगा। सर आज सुबह लड़ाई होल रहे मधु, सुमन और वनु जी के। वनु जी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मेरा गला दबा रही थी, दोनों बहन मिलके। मधु जी में हंसे वाला कोनो बात नहीं थी। झूठा ब्लेम और कोई पड़े तो हंसी आएला। बिल्कुल सही, हो सकेला कि झूठा ब्लेम हो, झूठा ब्लेम और हो सकेला लेकिन सही भी हो। बिल्कुल सही नहीं है, वो तो हम पता लगाइए ले। बिल्कुल सर। ज्योति जी। जी सर। एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी। अफवाहें बहुत आसानी से फैलती हैं, कानों सुनी बातों पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। आंखों देखी पर ही विश्वास करना चाहिए और उसी पर ठोक बजा कर बोलना चाहिए। जी सर। आपका ये कहना कि हाथापाई हुई है उन्हीं अफवाहों में से एक है और गलत है।
अगर हाथ उठाया गया तो गंगा भवन के दरवाजा बेहिचक खुल जाए और पेटी बैग करके तुरंत इसी समय से रवाना कर चिल्लम चाली गाली गलोच जानवरन की तरह बस एक दूसरा के ऊपर टूट पड़े। शोभा देला ही आप सब पर। दिव्या जी, ज्योति जी, ज्योतिका जी, प्रिया जी, माधुरी जी, सुमन जी, मधु जी, वनु जी, आप सब अपना माता पिता के सामने, अपना घर वालन के सामने, अपना परिवार जन के सामने गाली गलौज देले बनी। हाँ सर। तो फिर गंगा भवन में कैसे? एक मतलब है कि आप सब यह उद्देश्य लेके ही कार्यक्रम में आयल बने। खाली एक बात पूछल चाहे आपसे कि सबसे पहला बबनी के बाड़ी जे उ जगह पर जाके आग लगैले बाड़ी, ई चर्चा, ई बात के शुरुआत के कैले बाड़ी? सर हम जहाँ तक हमें लागत है कि ज्योति से ही सब शुरुआत भइल बा। ज्योति से? जहाँ तक हमें लागत है जो पर्सनल बातें बोली गई हैं तो हम तो यही कहेंगे कि इनको नहीं बोलना था। हम यहाँ पे शो के लिए आए हैं, जो चुनौती करने आए हैं उस बेस पे बोलो, ठुमका लगाई लो के बेस पे बोलो, खेल के बेस पे बोलो, लेकिन तुम कहो कि हम तुम्हारे पलट के कोई जवाब दे, अलग से दे, तो हमें लगा कि ज्योति से हमें लगा। सुमन जी? सब वो बोल, शुरुआत वो ही कैलस। हम बहुत दुखी बानी आप सबसे। केहू आग लगावेला तो केहू आग में आके अपन हाथ से खेला, फिर केहू धीरे से नीचे से आके फूक मार के वो आग के और बड़ा करेला। पता ना क्या, अब तो हमार मन भी ना करेला कि हम गंगा भवन में आएंगे। हमके चीखे आ रहा बा कि मुझे कोई मारना चाह रहा है, मेरी कोई जान ले लेना चाह रहा है, मैं यहाँ सेफ नहीं हूं। कौन, क्या क्या ये सब चल रहा है? अरे अगर आप सबको कहीं बाहर छोड़ दिया जाता, एक दूसरा के कत्ल कर देती, और यहाँ कहता नहीं कि सेफ नहीं है, क्या है? कौन है वो? हम हैं सर। आपको लगता है कि आप यहाँ सेफ नहीं है? आपको लगता है कि आपके जान को बहुत खतरा है यहाँ पर? सर हमरा के हाथ उठावे की कोशिश कल गई। कौन? सुमन। सुमन? हाँ, दोनों बहन लिए एकदम हमरा ऊपर चढ़ गई सुमन, और आके तोड़ा के थप्पड़ मारब और अभी ये लोग कहत रहे कि बाप पे हमार रोजी, हमार करियर, जितना अभी तक जो भी थोड़ा बहुत सब खत्म हो जाओ अगर हम झूठ बोलब तब। हमार बाप पर, हमार माई बाप पर ई दोनों गैलिस तो और का था ये कूट दे, गाली भी देलस हमरा। एक सेकंड। वनु जी, क्या इन दोनों में से किसी ने भी आपको छुआ? ना छुअलस, मारे के हाथ उठा दे ले रहे सर। तो आप चीख के कई बात करते रही कि ये लोग मेरा गला घोटने का कोशिश किए। हाँ, गला पे हाथ लगाने की कोशिश करते, मैं पीछे हट रही थी। तो उसका मतलब छूना ही होता है। तो आपको इन्होंने छुआ तो आपने कहा ना, तो अगर आपको छुआ नहीं तो आपके गले तक हाथ कैसे पहुंचा? नहीं, ये लोग मेरे को गला पकड़ने की कोशिश कर रहे थे सर, मैं पीछे हटी हूँ। गला पकड़ने की कोशिश? हाँ, मतलब तो छुआ? सर मैं अगर पीछे नहीं हटती तो ये लोग गला भी घोट सकते थे। हे भगवान, अगर मैं पीछे... एक सेकंड वनु जी, अगर आपके साथ गलत चीज हुआ है तो अभी इसी वक्त सुमन जी और मधु जी खेल से बाहर, यानी कि गंगा भवन से हमेशा के लिए दरवाजे से बाहर। सर छूने की पूरी कोशिश की, मैं पीछे नहीं हटती सर। मैं ऐसे कैसे हाँ ना बोल सकती हूँ, कैसे बोल सकती हूँ? वनु जी, मुझसे पहले आराम से बात करें। मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ यही जानना चाह रहा हूँ। नहीं, कुछ नहीं किया इन्होंने, मैं झूठ बोल रही हूँ। ये एक्टिंग मेरे, ये निरुपमा वाली एक्टिंग मेरे सामने नहीं। मैं एक्टिंग कर रही हूँ। मैं सुलझा रहा हूँ कुछ, मैं आप ही की मदद करना चाह रहा हूँ।
मैंने बोला अगर ऐसा हुआ है तो ये दोनों अभी के अभी इसी वक्त गंगा भवन से बाहर दिखेंगी आपको, इनके सामान सहित। चलिए तो एक काम करते हैं, इस चीज का पूरा रूपांतर करते हैं हम लोग आज। आप बनिए सुमन और आप दिखाइए कि ये घटना कैसे घटी। आइए दिव्या साहू जी, आइए। दिव्या जी, वनु जी और आप सुमन जी, क्या हुआ था बताएं। वो आती है, बोलती है तेरे को थप्पड़ से मारूंगी, थप्पड़ से ऐसे, ये अपने आप को जैसे बचा रही है। जी, जी, मैं भी इसी तरीके से बचा रही थी। फिर जैसे ही गले में हाथ लगाने की कोशिश करी, मैं पीछे की तरफ भागी, फिर इसने मेरे हाथ से फोन छीना और छीन के दीवार पे खींच के मारा। सुमन जी, सर ये वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और जब ये सब चल रहा था तो कोई शख्स से वीडियो पे पूरा उसको ऐसे करके दिखाया जा रहा था। हम लोग कपड़े ढंग के, मतलब जैसे रूम में पहने जाते हैं वैसे तरह के कपड़े पूरा वीडियो कॉल में पूरा दिखाया जा रहा था। तो मैंने मोबाइल लेके उसके बेड पे फेंका है, ना कि दीवार पे मारा है। दीवार पे मारते उसका फोन टूट जाता। वो तो नीचे जमीन पे मारने की कोशिश कर रही थी। नहीं सर, मैंने बेड पे कोशिश करी, तेरा फोन तोड़ दूंगी, ये चीज उस तेरा फोन तोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। फिर मैं अपने छीनने की कोशिश कर वनु जी, हाँ 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 बिल्कुल। फिर जी, मैं छीनने की कोशिश कर रही थी तो इन्होंने मेरे हाथ से छीना लेके और बेड पे खींच के मारा इन्होंने। अभी आपने बोला था दीवार पे मारा। बेड पे, बेड के दीवार के सामने। सर मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक फिल्म आती है उसमें जैसे संजय दत्त को गुमराह, पता नहीं कौन सी फिल्म है, वैसे ही कुछ मेरे साथ हो रहा है। अगर मैं ठीक है ऐसे ही कर वनु दिया जी, एक सेकंड वहीं बैठिए दिव्या जी, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे इस तरीके से बात मत करिए। मैं आप ही की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, जानने की हुआ क्या, क्योंकि मैं था वहाँ पर। तो सर उसको क्या बोलूं मैं? जो वनु जी ऐसे बात ना करें, आपको मौका दे रहा हूँ बोलने के लिए। अगर आप चाहती हैं कि मैं मौका किसी और की तरफ दूं, कृपया मेरी मदद करें, आपकी मदद करने में। ठीक है दिव्या जी, अपने जगह पे आ जाइए। वनु जी, अगर छुआ है तो आप सच में बताइए कि छुआ है, अगर इन्होंने नहीं छुआ है तो आप बताइए कि नहीं छुआ है। पूरी कोशिश की है मैंने, अपने आप को बचाया है सर। चलिए, अगर इन्होंने आपका गिरेबान पकड़े के पूरा कोशिश की नहीं और आप दीवार तक चल गई नहीं अपना आपके बचावे खातिर, या पीछे हो गई नहीं, हाँ, अपना आपके बचावे चढ़ गई थी, तो अगर ये लोग क्या आपके गला घोटे के ही रहे, आपके गिरेबान पकड़े के ही रहे, तो क्या लगा था कि वो हाथ या वो लोग और आगे ना आ सकत रहा नहीं। सर हम झूठ बोल रहे हैं। अगर केहू के ना हमारी बात समझे की हम कोशिश, स्वीकार कर रही हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। हम ये लोग कुछ ना कैलस, कुछ ना प्यार से मांगे लस, हम ना दे ले, बस कुछ ना ओकरा बाद कुछ हो ले ना। सर आपको समझ में नहीं आ रहा मेरी बातें। सुमन जी, मधु जी, हमने कुछ दोनों बहन के बॉडी में से टच भी नहीं के कहीं नहीं जा सर। और गला घोटे के बाद ही बहुत मतलब 1 घंटे के बाद रिएक्ट के लिए भी हमारा गला घुटल गई बा। 1 घंटा के बाद जब नीचे मेकअप हम लोग कर रहे थे, उसके बाद उसको लगा कि हम लोग गला घुट गया था। मैं बोलूँ सर, मैं बोलूँ, मुझे बोलने का मौका मिलेगा कि ही बोलेगी। ये गला घोटने वाला बात सुन के मैं खुद शौक थी, मैं गला घोटी कब। हम लोग दोनों बहन टच भी नहीं किए। हाँ ये सही, रूम में हम लोग दोनों गए थे, ये मैं मान रही हूँ, ये सच है कि हम दोनों इसके रूम में गए थे। चिल्ला रहे थे। क्यों गए थे सर? इसलिए गए थे कि ये हमेशा हम लोग कुछ न कुछ मांगते हैं, हम लोग देते हैं, ऐसे रिस्पॉन्स हमको वापस लौटाती भी नहीं है। हम पहली बार इससे कुछ मांगे जो मुझे साफ बदतमीजी से ना की, अगर प्यार से ना करती सर, अगर प्यार से मना करती सर तो मैं चली जाती। उसे बोलने का टोन सही नहीं था, वीडियो कॉल में किसी से एंगेज थी, हम वहाँ चले आए। जब इसको बोले कि सुमन तुम मत करो, हमको दे दो, हम सिंपली किसी को हम बोले थे मैनेज करने के लिए, तो बोली ठीक है मधु मैं मैनेज करती हूँ। आज के बाद गंगा भवन में ऐसा कोनो भी प्रकार के बदसलूकी भइल या बदतमीजी भइल तो वही घड़ी वही समय सामान समेत आपके गेट से बाहर फेंक दिहल जाई। और हम ओकरा बाद फिर ना कोनो कहानी सुने ना कोनो बहाना। जो 2 लोग लड़ रहे हैं वो दोनों के दोनों इस गंगा भवन से बाहर अपने सामान सहित जाएंगे और फिर लड़े, मार काट करे, हमरा से और कार्यक्रम से उनका कौनो मतलब ना होई, क्योंकि अब और नहीं सह सकते ये बदसलूकी, ये बदतमीजी और ये गंदी और घटिया लड़ाई। जिसको भी जाना है जाए। एक बात याद रखना, मेम साहब नंबर 1 गंगा भवन
पवित्र जगह है। इसकी पवित्रता का सम्मान, इसका पवित्रता का मूल मैं प्रदीप पांडे चिंटू कम नहीं होने दूंगा। किसी भी एक लड़की, 2, 3 या जितनी भी किसी के वजह से तो बिल्कुल नहीं। और अगर वो खुद चाहता है कि वो इस चीज को गंदा करे, हाँ, तो हाथ जोड़ के बिनती बा यहां से दफा हो सकेला। हम आप सबसे एक बात पूछल चाहता नहीं जो हम आज तक कबो ना पूछे। हम जानना चाहता नहीं कि आप सबके इस कार्यक्रम से, इस शो से क्या उम्मीद है? ज्योतिका जी। सर, एक लड़की होती है ना जिसके अंदर सब गुण होता है, कुछ गुण होते हैं जो सीखनी पड़ती है। इस शो में आके ना मुझे वो सारी चीज सीखने को मिली है जो हम नहीं सीखे हैं। जैसे कि कभी आपके पास कम पैसा हुआ, बजट कम है आपकी, तो आप कैसे करोगे? अगर दिवाली है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप दिया जलाना बहुत जरूरी है, आप कैसे जलाओगे? साड़ी, पुरानी साड़ी है, उससे हम दिमाग लगा के स्कर्ट भी बना सकते हैं, सूट भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना सर सीखने को मिलती है। बहुत बढ़िया। प्रिया रघुवंशी जी। पहले तो सर हम ये कहल चाहब, हमके खुद से इतना उम्मीद ना रहे कि हम जोन भी चुनौती होला, चाहे जोन भी खेल होला, कि हम अच्छा कर पाए, चाहे कैसन कर पाए, लेकिन हम अपने भी उम्मीद से ज्यादा, मतलब जैसन हमके अंक मिलेला तो हमके खुशी होला। काहे कि हम कभी भी खेल में रुचि ना रखीला, कोई भी बहुत ज्यादा चीज का नॉलेज भी, रिचुअल्स का नॉलेज भी हमके ना है। जोन भी नॉलेज है तनी मनी वो हमके घर के अंदर का जोन भी चीज होला वही चीज का तनी मनी नॉलेज है, लेकिन यहाँ आके इतना चीज हम सीखनी है जेकर बदलाव आयल आपके मेम साहब नंबर 1 के अब तक के यात्रा में। सर बदलाव तो यही आयल हमरे में कि जोन चीज हम सोचत रहनी कि ये सब ई ना करे के है, वो ना करे के, या हमें ई में रुचि ना, और जोन चीज हमें नहीं ना आवेला वही एक दिन हमरे सामने आ जाई, ये हम कभी ना सोचले रहनी। बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया बात कही आप। और सर हम ये ना सोच के आयल रहनी घर से कि हमके शो जीते के है। हमरे लिए बहुत बड़ी बात यह है कि हमके प्लेटफॉर्म मिलल, हमके आप मिले सर, रिंकू मैम मिली, मतलब हम लोग, हमारे लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी, लाइफ पूरी बाकी है पैसा कमाने के लिए, लेकिन जो ये चीज है सर ये नहीं मिलेगा मुझको। क्या बात है यार, क्या बात बोली है प्रिया जी आपने। ये वक्त हमके अंदर एगो विश्वास फिर से जाग गई, अगर यहाँ से एक भी लड़की हमार सोच साकार करके निकली, हमार मेहनत और साथे साथे ही चैनल जी गंगा के और कार्यक्रम से जुड़ल हर एक व्यक्ति के मेहनत सफल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी। माधुरी जी। सर इस कार्यक्रम से और इस शो से हमकी बहुत उम्मीद बा। अपन घर रहे और जब यहाँ पे आवे रहे तो हमें लागत रहे कि हम अपने सर इस शो से हमार बहुत सारा उम्मीद बा। हम जानते नहीं कि चुनौती में बहुत हमार वो हैला, वीक रहला, लेकिन जो भी चीज चुनौती में भी सीख ले बनी, जैसे कलश स्थापना हम कभी ना सीख ले रहनी सर। हम जब घर जाए और जब घर पे पूजा हुई तो इस बार हम कलश स्थापना करब मम्मी के सामने, हमारी मम्मी बहुत खुश हुई। बहुत बढ़िया। इस शो से हमरा भले ताज मिले ना मिले, लेकिन इतना अपन पहचान छोड़ के जाए चाहते नहीं कि जब हम बाहर निकली तो लोग हमरा पसंद करें और हमरा और काम मिले और हम और आगे बढ़ी। जरूर करिए और आपके हर मनोकामना पूरा हुई। सुमन जी। मधु जी। सर इस शो पे ना हम 5 बार हो गई विद्या के चौकट पे,
फिर भी बिल्कुल। फिर भी आपसे ज्यादा लगाव ई विदाई के चौखट से केहू के ना हो सकेला। देखी बाकी सब नीला में बैठल बानी और आप अपना आपके देखिए हर बार पीछे लाल रंग सर पे लेके लाल रंग बैठ जाने, लेकिन होके के चाहिए। इस बात का मुझे बुरा लगता है, मगर कभी कभी मुझे इसे अच्छा लगता है मैं इस गेम में अभी भी हूँ। और ओकर पिछले दिन हमारा मूड थोड़ा ऑफ रहा। दीदी बहुत समझ लिए, आप बहुत समझाए, आप बहुत सपोर्ट करते हैं सर। इस सोच से अगर कभी चले जाएंगे ना तो आपको हम बहुत मिस वो तो हमारे काम बा, ये तो काम बा आप सिर्फ आप ही बहुत के ना सपोर्ट करते हैं। बल्कि हर केहू के हम उतना ही सपोर्ट करेली और हर केहू के हम उतना ही धक्का देवे की कोशिश करेली। वनु जी, जब आयल रहने इस शो पर पहले तो कभी सपनों में ना सोचने रहने कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमके मिले, पर शायद हम खरा ना उतर पाएंगे सर। चलिए हम आपकी खातिर एक चीज आसान कर देता है। वनु जी, दिव्या जी से लेकर मधु जी तक हर केहू के एक एक खूबी बताएं। सर आज तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये था, यही था क्वेश्चन। सही सर बताओ। सही वक्त पे चौका मारे के आदत चिंटू पांडे के बचपन से। हाँ वनु जी, दिव्या जी के सबसे पहले एक खूबी बताएं, सब केहू के एक एक खूबी बताएं। दिव्या जी के हम कबो कौन जैसे बहुत लड़की केहू के नाम ना ले, बहुत लड़की आपस में कभी एकर बात कभी ओकर बात लेके जैसे बैठेला करेला, तो उनकरा के हम कभी केकरो के बारे में चुगला चुगली करते ना देख ले हैं। ताली का वादा, बहुत बढ़िया। मतलब दिव्या साहू जी चुगलखोर ना है। ज्योति जी के बारे में वो बहुत मतलब अच्छा तरीके से बात करे नहीं, मतलब बहुत स्वीट व्यवहार से, ये उनका अंदर अच्छाई बा, बट कहीं ना कहीं जरूरत पड़ला पर उस स्वीटनेस काम ना आवेला। ओनली एंड ओनली हाँ ठीक है। सिर्फ अच्छाई। ज्योतिका जी के बारे में ज्योतिका के कोनो भी सिचुएशन रहेला हम नोटिस करनी हर बार, वो ज्यादा ना सोचेली, मस्त रहेली अपना आप में, मस्त रहेली। हाँ वो तो बाड़ी। प्रिया रघुवंशी जी के बारे में हमेशा हंसती रहेली। हाँ वो अन्नी बबनी भी ये करे रही हमेशा हंसती रहली। हंसती रहेली। रूही का गोला, बहुत अच्छी खासियत। रूही का गोला। माधुरी जी के बारे में माधुरी जी सबसे ज्यादा हमरा के समझदार लगेनी। हाँ ये सही बात है, सिचुएशन अगर कोनो रहे तो वहाँ पर ये बोले नहीं कि हाँ ऐसे ना ऐसे होए के चाहिए, बड़ी दीदी की तरह समझावेली। दीदी जी जी सच। बहुत बढ़िया। तो अब चलिए आप अवल जाओ, आपके बहुत ही खास, आपके प्रिय, आपके सबसे चहीती, जिनका से आप इस कार्यक्रम में सबसे अधिक प्यार करेंगे, सुमन प्रसाद जी के बारे में। हमरा के इनका स्माइल बहुत अच्छा लगे। स्माइल मतलब बस और कुछ ना अच्छा लगे और कोनो खूबी ना। इतना स्माइल तो एगो उनकर खूबसूरती के एगो नमूना भाई। हाँ और खूबी का जैसे कि कबो मधु कबो कोनो गलती कर देवेली तो जैसे बड़ बहन के हक होला समझावे के, तू ऐसे क्यों करती हो। मतलब ये बोले नहीं कि ऐसे क्यों करके आई हो, इतना कम मार्क्स क्यों आया तुम्हारा इस बार, ये मतलब समझावे नहीं था। ये चीज बड़ महिला के फर्ज निभावे नहीं था, ये चीज अच्छा लगे। सर एक बात बोलना था, ऐसे नहीं बोलती है वो सुमन। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कर रही है यहाँ पे, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मधु तुमको हम बोले थे ना, क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो तुम। नहीं आखिरी वाला जैसे रहे वो वाला फिर से आखिरी वाला क्या कर रही हो तुम, अच्छा नहीं लगता है। हाँ तो अब वनु जी आपके जानी दुश्मन नंबर 2 मधु प्रसाद जी के बारे में। जैसे कोनो चीज समझाइल जाला तो ओकरा पे अमल करे के पूरा कोशिश करे। जैसे कि कोनो गलती हो जाए या फिर चुनौती हो गई, सीरियस लेवे नहीं वो चीज के, वो दिखाई देला। जैसे कि कई बार बॉटम में आई नहीं तो टेंशन में रहेली, प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देली और सीरियस लेली। और सबसे अच्छा बात यह है कि ये बात के ध्यान में ना रखेली कि बॉटम में बाड़ी पूरा फोकस अपना की जीत के आए के बाद, ये मतलब वो डेडिकेशन दिखाई देला इनका में। बहुत बढ़िया, ये होके के चाहिए। बहुत अच्छा बात आप सबके बारे में बताइए।
थैंक यू वनु। चलिए अब टेबल के थोड़ा घुमावल जाओ। और दिव्या जी, अब वनु जी के बारे में एक अच्छा बात, उनकर खूबी। वनु जी से हम जब पहली बार मिलल रहनी सर, ता हमके पहले लागत रहे कि बहुत खड़ूस बाड़ी, मतलब थोड़ा सा देख के लागल रहे उनके। पर जब हम पहला दिन उनसे मिलल रही, रूम में साथ भी रहनी जा, और उनकर एक चीज अच्छा लगल, बहुत मिल के रहत रही सर, बहुत मतलब मिल घुल के, बहुत ज्यादा सर, एकदम मतलब। लेकिन ये तो बात बा, बहुत मिल घुल के बात वनु जी में बा कि वो कोशिश करे ली कि मिलनसार बाड़ी। उनका में एक चीज बहुत अच्छा लगेला सर कि जब उनसे कुछ गलती होला ना, माफी आके मांगेली तुरंत। हाँ ज्योति जी, किसी चीज के लिए मना नहीं करती, किसी सामान के लिए कभी भी मैं मांगती तो दे देती है। हाँ ज्योतिका जी। हाँ, तो जैसे अभी मार्क्स कम आ रही थी या फिर मेरा बॉडी बहुत ज्यादा, मेरा पैर थोड़ा सूज रहा था सर, जैसे मैंने उनसे कहा कि वनु थी तो मैंने कहा यार 1 नंबर मेरी, कोई नहीं हो जाएगा, क्या है होता रहता है, निकल जाएगी। फिर कुछ टाइम बाद अगर कुछ और क्वेश्चंस या क्वेरीज हुए, मैं बोलूंगी ना ये सामान कहाँ रखी है, यार तेरे को तो पता है ना, मेरे को कुछ याद नहीं रहता, याद करके मैं तुझे बताऊंगी, फिर वो चली जाएगी। इनका ये चीज मुझे अच्छा लगता है। हाँ प्रिया रघुवंशी जी। वनु जी में सर सबसे अच्छी बात हम एक ही कहल चाहब। हाँ, एक ही कहे के बाद और ज्यादा ना बोली कि इनके अंदर डेडिकेशन बहुत है, और वो भी डांस के प्रति। क्या कि इनके जब पता हो जाला कि हमके ये गाना मिलल है और एक एक करे के, तो का दिन का रात का स्टेज का गेट कहीं भी शुरू हो जाए। ये सही बात है। और रात भी कम पड़ जाए, दिन भी कम पड़ जाए, वनु जी के कान में लगल रही वो, और दुनिया कुछ भी बोलत रहे करत रहे, अगर कोई बीच में रोक टोक कर देला तो समझा फिर तब एकदम आग बबूला हो गई। नहीं तो ये चीज हमके बहुत अच्छा लगेला कि बहुत मेहनत करेनी अपने डांस में वो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बात। माधुरी जी। खैर हम तो इनके संग रहते हैं एक ही कमरे में, तो हमें ज्यादा पता होगा आई थिंक। तो सर हम 2 चीज कहा, एक तो ये थी खाना बहुत अच्छे से खाते हैं। खाना बहुत अच्छे से खाती है। हाँ। अरे वाह, एकदम बढ़िया से, कैसे? जैसे हम लोग नीचे फटाफट खा लिए चल दिए पोच। हाँ। ये थाली मतलब अच्छी तरह बैठ अच्छे से खाते। बिल्कुल। हाँ। प्लेट में निकाल के और बेड पे आलती पालती मार के, और खूब मतलब आवाजें भी आएंगी। तो मतलब जैसे हमने के गांव में जब तबेला में गाय भैंसिया सब ना बिल्कुल एकदम चबा चबा के खाया। हाँ एकदम यूटिलाइज होता है। हाँ एकदम, मेरे ख्याल से इनके लड़ने की क्षमता वैसा नहीं होता है सर। नहीं सर ऐसा नहीं। अरे सर हमारे अम्मा यार हमारे कहे के मतलब ये बात कि जैसे ये जो बोलत है ना बहुत तेज तेज, वो खाए के नतीजा वो बढ़िया से जो खा के जो ए भैया कल से थोड़ा कम खिलावा यार। और दूसरी बात ये बात कि ये जल्दी अपन गलती मान लेला, क्योंकि हमसे हमारे संग भी 2 बार माफी मांगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए ये बात सिद्ध हो गई बा, और ये बात चूंकि 2 बार आ गई बा, ये बात सिद्ध हो गई बा। जाने दुश्मन नंबर 1 सुमंत प्रसाद जी बॉलिंग। सर एक चीज जो प्रिया रघुवंशी जी बोल रही, डेडिकेशन, जीत के भूख, मेहनती बहुत ज्यादा बा। और एक चीज और अच्छा बा कि झगड़ा भी होला तो सामने से आके बात कर रही। भला तेरी मेरी बोलती है तो क्या हुआ, बोल लेते, बोलो बोलो तुम मधु, बोलो तुम, बोलो कोई नहीं रोकेगा, तुम बोलो कोई नहीं रोकेगा, बोलो। दिल की बहुत साफ है और ठीक है, थोड़ा एग्रेशन है इसमें, हाइपर हो जाती है। ये खूबी हेलो। हाँ तो खूबी यही है कि दिल की साफ है, हम बोलते हैं। बस ओकरा बाद वाला थोड़ी हाइपर हो जाती है। ठीक है क्या, थोड़ी हाइपर हो जाती है, थोड़ी वो खूबी है। खूबी नहीं है, इसमें कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है। तो भाई आपसे कमजोरी नहीं पूछा है, खूबी बोली कि दिल की बहुत साफ है। हाँ हाँ तो एक और खूबी बताओ फिर। और नहीं पता मुझे। हाँ तो वनु जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड सॉरी सबको, अभी तक जो भी मेरे से गलती हुई उसके लिए सबको सॉरी।
और तुमको लगता है कि सब ऐसा कुछ सोचते, सब तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचते हैं वनु? तुम जो बोलती हो ना कि तुम लोग ग्रुप बनाती हो, हम लोग कुछ नहीं आज तक इसके बारे में डिस्कस किए हुए किसी से भी। तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तुम फील करती हो ये चीज। हम लोग किसी से भी पूछ लो, इसके बारे में हम लोग कभी भी डिस्कस कभी नहीं करते हैं। हमेशा जब भी कुछ होता है सब लोग डायरेक्ट वनु वो। अरे तो वनु जी हमें तुम हाईलाइटेड हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि सब तुम्हें बुराई करते हैं। बिल्कुल। चली क्या है कि एक किसी महान इंसान ने बात कही है कि लोगों की अच्छाई और उनकी खूबियों को साथ लेके चलो, कमजोरियों से जिंदगी की पटरी पे रेल नहीं चलती। कमजोरियों से जिंदगी की पटरी पे रेल नहीं चलती। और ये रेल जो है ना, ये आप सबका विश्वास है, आपकी मेहनत है और आपकी लगन है। अच्छी चीजों को, अच्छी बातों को याद कर आगे चले, बुरी चीजों को, गलत बातें को, उसमें फायदा आप सभी का ही है। आप खुद देखी 15 मिनट पहले का माहौल रहा और खाली एगो बात छड़ला से अब के माहौल का बा। एक कहल जाला चिंटू के मैजिक। तो चिंटू सिर्फ तड़के ना बल्कि मैजिक भी चलावे ले। तो चलिए चुम्मा मतलब पपिया मतलब थोड़ा मोड़ा गले वाले लगली खत्म करिए। जब भी पाली चलिए आपस में हम ना देख रहे बानी कर ली यार जौन। खोखली सोच कहां तक लेकर जाएगी, खोखली सोच कहां तक लेकर जाएगी। जज्बे से कदम बढ़ाने की देर है, मंजिल खुद म खुद सामने चली आएगी। यही से जौन आज बबनी लोगों का जिक्र भी कहली कि अब तक बबनी लोगों के साथ जौन घटत रहल, यानी कि कहा सुनी पर विश्वास करके एक दूसरा पर सीधा इल्जाम लगा देते रहली और इल्जाम के परिणाम आपसी घुटन, आपसी मतभेद, आपसी द्वेष और कहीं ना कहीं के हर प्रदर्शन पर होकर असर होत रहे। ऐसे आप सब भी कहा सुनी पर बिल्कुल विश्वास न करें, बिल्कुल भरोसा न करें। काहे कि कहा सुनी जौन होला नु वो जंगल में आग की तरह फैलेला बहुत तेजी से। ऐसे कहा सुनी अफवाह इस सब पे बिल्कुल ध्यान न दी। आपसी प्यार, आपसी एकता बनोले रही, अपन माता पिता की सेवा करी, अपना बड़ बुजुर्गन के सम्मान करी, पुरखा पुरनियन के बात पर अमल करी और देखते रही आपके आपन प्रदीप पांडे चिंटू के साथ आप सबके सबसे मन पसंदीदा कार्यक्रम जी गंगा प्रेजेंट्स मेम साहब नंबर 1 चलने के चालल बबनी शुभ रात्रि। लव यू ऑल।